Hey guys, welcome back to our channel Mask Medicos. I am Kayan, currently a third year MBBS student studying at NMMC Ahmedabad, and today we will be talking about the thing that we all know but still lack, that is consistency. हम में से काफ़ी सब ने ये चीज़ फेस करी होगी दैट जब आप मोटिवेटेड होते हो स्टडी करने के लिए तब आप एक दिन में 5 to 6 आवर्स तक स्टडी कर सकते हो, लेकिन क्या ये चीज़ कंसिस्टेंट रहती है? नहीं, क्योंकि जब आप डीमोटिवेटेड होते हो तब आप शायद कुछ भी नहीं पढ़ते एंड वापस वही मोटिवेशन लाने में आपको 2 से 3 दिन निकल जाते हैं. सो ऐसा क्यों होता है? वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ दैट वी प्रोक्रेस्टिनेट थिंग्स. दैट इज़ आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे एंड परसों का काम पता नहीं कब करेंगे, एंड देन वी रिग्रेट दिस थिंग्स कि हमसे ये नहीं हुआ, हमसे वो नहीं हुआ, एंड इवेंचुअली गेट डीमोटिवेटेड एंड फॉल इन दिस विशियस साइकिल ऑफ गिल्ट ट्रैप. So today we will be talking about what are the ways to avoid this and how we can improve our consistency. Before beginning anything, if you haven't subscribed to our YouTube channel yet, then do subscribe it because making these videos takes a lot of our time and efforts, and subscribing the channel would make up for it. Also, we have our Instagram handle where we post reels, polls, question answers and interact with you guys. So make sure you follow us there also. The links will be given in the description down below. Before talking about the other steps, the main and the most important step is to change your mindset. That is, एक दिन में सब चीज़ें नहीं होने वाली है. अगर आपको ये है कि मैं आज कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ और कल मैं सुबह उठकर 10 चैप्टर ख़त्म कर दूंगा, तो वो चीज़ नहीं होने वाली है. बिकॉज दिस इज़ नॉट अ रेस कि आपको सबसे पहले जाके फिनिश लाइन क्रॉस करनी है. दिस इज़ अ मैराथन. आपको अपने आप को स्लोली एंड स्टेडीली इम्प्रूव करना होगा. सो अगर आपको है कि मैं एक दिन में ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, सब चीज़ें ख़त्म कर लूँगा, तो वो चीज़ नहीं होने वाली है. सो प्लीज़ अवॉइड दैट एंड चेंज योर माइंड सेट. द नेक्स्ट थिंग इज़ सेट योर गोल्स एंड प्रायोरिटीज़. आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. फॉर एग्जांपल, आप नीट यूजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नीट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जेई के लिए, बोर्ड्स के लिए, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए और एनी अदर थिंग. आफ्टर दैट यू हैव टू मेक योर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू दैट गोल. ऑल्सो मेक श्योर कि आप एक पीस ऑफ पेपर पे वो चीज़ लिख दो जिस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, एंड वो चीज़ आपके कपबोर्ड पे स्टिक कर दो या फिर सॉफ्ट बोर्ड पे लगा दो या फिर ऐसी कोई भी जगह पे लगा दो जहाँ पे आप उसे रोज़ देख पाओ, सो दैट इवन इफ़ यू गेट डिस्ट्रैक्टेड देन वो चीज़ देखकर आपको याद आएगा दैट आपका अल्टीमेट गोल वो है, ना कि वो चीज़ है जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो. ऑल्सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, एज अ स्टूडेंट राइट नाउ मेरे को स्टडीज़ भी कंटिन्यू करने हैं, एंड ऑल्सो एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मेरे को रील्स, वीडियोस या फिर कंटेंट है वो रेगुलरली बनाना है. बट राइट नाउ आफ्टर 2 months मेरी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स है. सो अभी मेरा गोल पढ़ने पे होना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग पे. सो अभी मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी कि मैं दिन में मेरा जितने भी स्टडी टास्क है मैं पहले वो ख़त्म कर दूँ. फिर अगर टाइम बचेगा तो फिर मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग वाले पार्ट पे जाऊँ. लाइकवाइज आपको क्लियर होना पड़ेगा दैट आपका गोल कौन सा है एंड आपको कौन सी चीज़ पे वर्क करना है, सो दैट आप अपने गोल पे रीच कर सको. द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू क्रिएट अ स्टडी स्केड्यूल. ब्रेक योर वर्क इनटू स्मॉल चंक्स. फॉर एग्जांपल, मेरे को एनाटमी पढ़ना है, देन आई विल ब्रेक माई वर्क लाइक मैं अपर लिम्ब 3 days में फिनिश करूँगा, लोअर लिम्ब 3 days में फिनिश करूँगा, उसके बाद हेड एंड नेक एंड न्यूरो को 5 days दे दूँगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो देन डिवाइड द होल फिजियोलॉजी सिस्टम वाइज कि आज ये सिस्टम ख़त्म करनी है, कल वो सिस्टम ख़त्म करनी है. क्रिएट स्मॉल टारगेट्स विच आर ईजी टू अचीव. एंड ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रिएट रियलिस्टिक टारगेट्स. ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि मैं एक ही दिन में न्यूरो नेट भी कर दूंगा और हेड एंड नेक भी ख़त्म कर दूंगा, देन आपको भी पता है कि वो चीज़ नहीं होने वाली है. बिकॉज और किसी को पता हो या ना हो, लेकिन आपको अपनी कैपेसिटी पता है. सो अकॉर्डिंग टू दैट मेक योर टारगेट्स. फॉर एग्जाम्पल, देर विल बी स्टूडेंट्स जो लोअर लिम्ब एक ही दिन में फिनिश कर देते होंगे, लेकिन आपको पता है कि आपको वो चीज़ कंप्लीट करने में 3 days लगने वाले हैं. देन गिव योर टाइम अकॉर्डिंग टू दैट. और कोई क्या फॉलो कर रहा है वो चीज़ में मत आना. आपको अपनी कैपेसिटी पता है, सो अपना स्केड्यूल उस हिसाब से बनाना. द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू स्टार्ट स्टडिंग. फाइंड अ गुड स्टडी प्लेस वेर एवर यू आर कंफर्टेबल. वो आपका घर हो सकता है, लाइब्रेरी हो सकती है, कॉलेज का रीडिंग रूम हो सकता है, और एनीवेयर एल्स जिधर भी आपका पढ़ने का मन करे. एंड सिट एंड स्टार्ट स्टडिंग. एंड ट्रस्ट में दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टेप ऑफ ऑल, बिकॉज आपको अपना इनर्शिया ब्रेक करना पड़ेगा.
डोंट मेक लार्ज टारगेट्स कि मैं एक ही दिन में 10 घंटे पढ़ लूँगा, क्योंकि वो चीज़ नहीं होने वाली है। आपको अपना टाइम ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट डे खाली इतना टारगेट रखिए कि मैं आज के दिन में सिर्फ 1 घंटे पढ़ूंगा, नेक्स्ट डे इंक्रीज दैट टू 2 आवर्स, नेक्स्ट डे 3 आवर्स, ऐसे करके ग्रेजुअली अपने टाइम को इम्प्रूव करें। जस्ट स्टार्ट बाय सिटिंग फॉर 5 to 10 मिनट्स कि मेरे को 5 से 10 मिनट ही पढ़ना है। अगर आप ये सोच के पढ़ने बैठोगे देन इवेंचुअली पढ़ते पढ़ते यू विल गेट सेल्फ मोटिवेटेड एंड यू विल स्टार्ट स्टडिंग। ग्रेजुअली आप अपना टारगेट इंप्रूव करते जाओगे तो आप खुद देखोगे कि आपने स्टार्ट कहाँ से करा था और इवेंचुअली आप पहुँच कहाँ पे गए हो। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू फॉलो इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स। डोंट स्टडी पैसिवली बिकॉज इवेंचुअली आप बोर हो जाओगे एंड देन पढ़ना छोड़ दोगे। इससे अच्छा है कि आप एक्टिव लर्निंग मेथड्स फॉलो करो। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है उसको रेगुलरली रिवाइज करो। फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ द डे आपने पूरे दिन में जो भी चीज़ें पढ़ी है उसकी समरी या जो की पॉइंट्स है वो एक पेपर पे लिख दीजिए। इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन गो फॉर स्टडी विथ मी सेशंस, जो कि ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हो, एंड अगर आपको फेस टू फेस करना है देन ऑल्सो यू कैन फॉलो ग्रुप स्टडी मेथड्स। सो गो फॉर एनीथिंग दैट सूट्स यू। अगर आपको दिन में पढ़ना अच्छा लगता हो, रात में पढ़ना अच्छा लगता हो, देन प्लान योर स्केड्यूल अकॉर्डिंग टू दैट। ऑल्सो गिव रेगुलर टेस्ट एंड एनालाइज योर प्रिपरेशन। फॉर एग्जाम्पल आज आपने जो भी चैप्टर्स कवर करे आपने उसका MCQ टेस्ट आज दे दिया, या फिर यू कैन इवन डू इट ऑन अ वीकली बेसिस। सो मेक श्योर कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसको आप एनालाइज करो ताकि आपको पता चले कि वो चीज़ें इफेक्टिव है या नहीं है। ऑल्सो मेक श्योर दैट जो भी आपके वीक स्पॉट्स है आप उस पर वर्क करें एंड उसको अपना स्ट्रॉन्ग स्पॉट बनाएं। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टेकिंग ब्रेक्स। ऑब्वियसली आप मशीन तो हो नहीं कि आपने एक बार स्टार्ट करा तो आप पढ़ते ही जाओगे। इवेंचुअली एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको ब्रेक चाहिए होगा बिकॉज यू विल गेट टायर्ड। सो दिस इज़ द पार्ट जहाँ पे मोस्ट ऑफ लोगों की कंसिस्टेंसी टूटती है, बिकॉज आप ब्रेक में क्या करोगे, इंस्टाग्राम खोलोगे, 5 मिनट्स रील देखना है ना, लेकिन वो 5 मिनट्स कब हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर्स में बदल जाएगा आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। एंड ये मोस्ट कॉमन सोर्स है डिस्ट्रैक्शन का अभी के टाइम पे। ये चीज़ मेरे साथ भी होती है एंड आई बेट के आपके साथ भी होती होगी। सो आपको क्या करना है, अवॉइड सोशल मीडिया एज मच एज पॉसिबल। सबसे बेस्ट वे कि नोटिफिकेशन ही बंद कर दो जितने भी ऐप्स है, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर भी कॉलेज ग्रुप्स, फैमिली ग्रुप्स या जितने भी नॉन इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स है सबकी नोटिफिकेशंस बंद कर दो। द बेस्ट वे टू यूटिलाइज योर ब्रेक टाइम इज़ टू डू मेडिटेशन, listen to good music, or just talk to your mom or friend for 5 minutes and just clear your mind. In this way you can utilize your breaks in the best possible way. The next thing is to track your progress. See कि आपने जो भी प्लान करा या जो भी आपके टारगेट्स है आप वो अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। जो भी आपकी डायरेक्शन है आप वो डायरेक्शन में मूव कर रहे हो या फिर आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो। द बेस्ट थिंग इज़ दैट जब भी आप सुबह उठो देन मेक अ टू डू लिस्ट कि आज मेरे को दिन में ये टास्क करने एंड क्रिएट अ बॉक्स इन फ्रंट ऑफ देम। एंड जैसे जैसे टास्क कंप्लीट होते जाए वैसे वैसे जस्ट टिक ऑफ द बॉक्स इन फ्रंट ऑफ इट। इन दिस वे आपको मालूम पड़ेगा दैट एट द एंड ऑफ द डे वेयर आर यू स्टैंडिंग, आपने कितने टास्क कंप्लीट करे एंड कितने टास्क आपके इनकम्प्लीट हैं। देन चेक व्हाट वाज द रीज़न कि आप कुछ टास्क फिनिश क्यों नहीं कर पाए। वेदर आपने जो भी टारगेट्स बनाए थे वो बहुत ज़्यादा थे, टाइम कम पड़ा, आपकी स्ट्रेटजी में कोई प्रॉब्लम है, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, और वॉट एवर द रीज़न इज़ जस्ट एनालाइज इट एंड क्रिएट और switch your plans according to that. Also, if you complete all your tasks, then do not forget to reward yourself. You can do this by eating chocolate, watching movie, watching your favorite television show, etc. You can do whatever you like, but अपने आप को reward करना मत भूलना, because in a way this will help you to stay motivated. The next step is to create a routine. So once you follow all the above steps, आपके सामने आपका रूटीन आ ही जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से टाइम पे कौन सा काम करना है, कौन से काम को कितना टाइम देना है, एंड सो ऑन। इन दिस वे यू जस्ट हैव टू फॉलो द सेम रूटीन कंसिस्टेंटली। द नेक्स्ट थिंग इज़ टू एन्जॉय वॉट एवर यू आर डूइंग। फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट और द प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल MBBS में 19 सब्जेक्ट्स हैं एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मेरे को 19 के 19 सब्जेक्ट्स पसंद हो। मेरे को कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जो ज़्यादा पसंद है और कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है, बट देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, मेरे को 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने ही पड़ेंगे। सो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए
फाइंड यूट्यूब टीचर्स जो आपको अच्छे से वो सब्जेक्ट पढ़ा देंगे, और द बेस्ट पॉसिबल वे इज़ फाइंड अ फ्रेंड, बिकॉज सबकी अलग अलग प्रेफरेंस होती है. सो फाइंड अ फ्रेंड जिसको वो सब्जेक्ट पसंद है जो आपको नहीं पसंद है, एंड डिस्कस दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट विद दैट फ्रेंड. इन दिस वे जो चीज़ आपको नहीं पसंद है आप वो चीज़ भी काफ़ी अच्छे से पढ़ पाएंगे एंड यू विल बी कंसिस्टेंट इन दैट. बिकॉज अगर आप कोई भी चीज़ बोर होके या फिर मोनोटोनस वे में करेंगे देन आई एम श्योर कि आप वो चीज़ में कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ टू हैंडल सेटबैक्स. सी, एवरी डे वोंट बी ब्राइट एंड सनी एज ऑलवेज. देर विल बी टाइम्स जब आप एक्सॉस्टेड फील करोगे, यू विल फेस बर्न आउट, यू विल गेट टायर्ड, एंड एट दैट टाइम इट इज़ important to take a day off, because nobody can be consistent 24/7 or 365 days a year. So it is okay to take a break, but just make sure कि आप ब्रेक लेने में कंसिस्टेंट ना रहे कि आपने आज ब्रेक लिया है और वही ब्रेक 2 से 3 दिन या कंसिस्टेंटली चल ही रहा है. जस्ट मेक श्योर टू अवॉइड दिस थिंग. You must know how to handle the setback and get back on track again. You must also try to decrease the frequency of these setbacks, and if needed then change your approach or change your strategy. See, nobody is perfect. We all are learning. Whenever you make a mistake, just make sure you learn from it and move on in life. So, this is it for today's video. I hope you liked it and that it added some value to your life. And if you did so, then don't forget to like, comment and share this video with your friends as much as possible, and also don't forget to subscribe to our YouTube channel. We will catch you in the next video very soon. Till then, take care.